आज मनुष्य ब्रह्म में ही जी रहा है। चंचुला देवी बेधव्य हो गई। मां जगतजननी ने पूछा क्या हो गया? देव ऋषि नारद के पास गई थी, तुमरुका जी के पास गई थी, तो उन्होंने कहा पूजन में आप बेधव्य हो, किसको बिठाया जाए? चंचुला देवी से माता पार्वती कहती है बस बोला ही ना तूने, चिंता क्यों करती है? शंकर पार्वती खुद व्यवस्था करेंगे। अगर उन्होंने तुझको रखा है, उन्होंने बुलाया है, तो व्यवस्था भी वही करेंगे। शंकर पार्वती ने जोड़े से बैठकर शिव महापुराण की कथा करवा दी। शिव पार्वती ने करवाई। आप और हम कौन? आप और हम हैं कौन? करने वाला शिव है। एक इंदौर की बेटी ने कोई ने पत्र लिखा, देखिए बड़ा महाराज, मैं अभिलाषा शर्मा इंदौर सुखलिया से आई हूं। कहां बैठी है बेटा? वहां बैठी हूं। दीदी आपने लिखा है, दीजिए रमाइक। कई डॉक्टरों ने मेरे पति को दिल में छेद बता दिया था, जितनी जगह जांच कराई गई। आपने लिखा है उसके। कहां से आई हो बेटा? मैं इंदौर सुखलिया से आई हूँ। क्या नाम है बाबू आपका? अभिलाषा शर्मा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। चरण स्पर्श। अब पति ठीक हैं आपके? अब ठीक है मेरे हस्बैंड। क्या बता दिया था डॉक्टर ने? मेरे हस्बैंड को अप्रैल में दर्द हुआ था हार्ट में, तो उनकी जो भी जांचें हुई थी उसमें बताया था कि वॉल है उनको हार्ट में जी। पर लेकिन अभी हम 26 जून को यहाँ पे हमने दर्शन किए थे कुबरेश्वर धाम में। मैंने यही विनती करी थी कि जब भी अगली जांच जो भी बोलिए रिपोर्ट की, जब भी अगर उनकी जांच करवानी है, टीएमटी सीटी स्कैन का बोला था, तो 26 जून को विजिट किया था। आज मैं चौथे महीने में फिर आई हूँ, तो उनकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई है। नॉर्मल आ गई ना? बस ठीक है, बैठ जाइए। बाबा कृपा करो। सीटी स्कैन करवा लिया? करवा लिया? बस ठीक है, जांच सब आ गई। बस बाबा ने जान लिया। आप आए, उससे विनती करिए, आप विश्वास रहकर जाइए ना। कथा वाचने वाला शिव है, कथा सुनने वाला शिव है, और कथा करवाने वाला भी शिव है। यहां कोई दूसरा है ही नहीं। तो जब दूसरा है ही नहीं, तो आप भी शंकर, हम भी शंकर, ये भी शंकर। सारी दुनिया में जिसकी श्वास चल रही है वो शिव है। आप तो ये मानो, जिसकी श्वास चले वो शिव है। और जो श्वास चलना बंद हो गई तो वो शव है, वो फिर शिव नहीं। महाराज, जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा, चाहे नरक मिले चाहे स्वर्ग मिले, हृदय में वास। बस मेरा कुबेरेश्वर महादेव, मेरा शंकर, मेरा विश्वनाथ, मेरा महाकाल, मेरा परली बैजनाथ, मेरा सोमनाथ, मेरा मल्लिकार्जुन, मेरा केदारनाथ, मेरा भीमा शंकर, मेरा ओमकार। अंतिम समय में स्वर्ग मिले चाहे नरक मिले, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, पर मरते समय मेरा शंकर मेरे हृदय में होना चाहिए। तब निपटूंगी कि स्वर्ग जाऊंगी कि नरक जाऊंगी, मुझे कोई मतलब। भीतर मेरा शिव हो, तब देखा जाए। बस अंतिम दिन। तन भोले नाम की चादर हो, जब गहरी नींद में सोई रहूं, कानों में मेरे गूंजते हो भोले नाम तुम्हारा हर पल। हे शंभु, अंतिम समय में तेरा ही नाम का स्मरण लेकर जाऊं। इसीलिए तो दुनिया के लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, सत्य ही शिव है, और शिव ही सुंदर है। डायरेक्ट तो कह नहीं पाते कि शंकर का नाम बोलें डायरेक्ट। कोई आपसे कहे ना सत्य बोलिए, तो समझ लेना शिव बोलिए। क्या बोलिए? शिव बोलिए। सत्य बोलने का अगर कोई कहे तो शिव बोलिए, शंकर। शिव बिना गति। चाहे स्वर्ग मिले, आपको कहां जाना है?
पहले अपन विचार तो करें एक बार कि पहले निश्चित करा जाए कि कौन सी प्रॉपर्टी अपनी है? सिग्नेचर जहां होंगे वहीं तुम माने जाओगे। आपका जहां विचार हो बस वहीं रवाना करवा देते, जहां विचार हो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर के भजन करने वाले को यम के दूत दूरबीन से भी नहीं देखते। चश्मे की तो बात ही खत्म कर दो, दूरबीन से भी यम के दूत शंकर का भजन करने वाले को दूरबीन से भी नहीं देखते। शिव के भजन करने वाले को अगर कोई देखता है तो वो नंदी पर बैठा हुआ मेरा महाकाल देखता है, दूसरा कोई देखता ही नहीं। कोई नहीं देखे, केवल शिव देखता है। औघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, इतना सुंदर नंदी पर चढ़कर आता है, हाथ में डमरू, त्रिशूल और जगत जननी जगदम्बा साथ में, और नंदी दौड़ता हुआ जाता है। और नंदी भी मुख हिलाते हिलाते कहता है बाबा बताओ किसके दरवाजे जाना है? शंकर भगवान कहते हैं जिसने शिव महापुराण की कथा सुनी हो उसी के दरवाजे पर आज ले चल, मुझे वही लेकर चल। और वही शिव पहुंच जाता, उसके द्वार पर चले वहां। हमारे दो ही रिश्तेदार, एक हमारे भोले बाबा, दूजी गौरा रानी सरकार, हमारे दो ही रिश्तेदार। हाँ तुम्हारे हो सकते हैं बहुत सारे, तुम्हारे तो बहुत हो सकते हैं, तुम्हारी रिश्तेदारी कोई कम है क्या? पर हमसे कोई पूछे तो हमारे दो ही हैं, एक शंकर जी एक पार्वती जी। बस ये दोनों इतने जोरदार हैं, जब याद करो जब बोलो तब हाजिर, नहीं आए तो पशुपति व्रत कर लो हाजिर तुरंत। हमने एक माता जी ने लिखकर भेजा था पशुपति व्रत तो ऐसा है जैसे शंकर जी को कॉल कर रहे हैं, बस फोन किया और आया तुरंत। वाह शिव है। कोई कह रहे थे गुरुजी मंदिरों में सोमवार के दिन इतने दिए लगते हैं कि रोज दिवाली लगती है, हर सोमवार शंकर जी के सामने दिवाली। भाव है आपका, बाबा की कृपा है आप पर, बड़ी करुणा। महाराज शिव कथा करें, चंचुला देवी के मन में ये भाव जागृत हो गया था। बिंदु कथा का रस स्वादन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी स्वयं भगवान के कहने पर सृष्टि को आगे बढ़ा रहे हैं, सृष्टि खंड को बढ़ाया। मनु शत्रुपा प्रकट करे, उत्तानपात प्रीवत कन्या देवहूति प्रसूति आकुति प्रकट करे। मनु शत्रुपा के द्वारा जो सृष्टि को बढ़ाया गया, बस हम यहीं से समझ लें कि देखिए ब्रह्मदेव के बाद में अगर सृष्टि का कुछ क्रम बढ़ा है तो मनु और शत्रुपा से बढ़ा, हृदय से दक्ष। संतान हुई उत्तानपात प्रीवत। उत्तानपात की दो धर्म पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। एक नीति का पद बतला रही है, एक रुचि का पद बतला रही है। आपने श्रीमद् भागवत कथा में सुना होगा, नीति और रुचि। एक नीति के पथ पर लेकर जा रही है तो दूसरी रुचि के पथ पर लेकर जा रही है। कभी कभी हमारा मार्ग भी ऐसा होना चाहिए। जैसे एक बार भगवान विष्णु सो रहे थे, शेषनाग की सैया पर शयन कर रहे थे, और भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर शयन करते करते भगवान ने एक स्वप्न देख लिया कि भगवान शंकर मेरे बैकुंठ में आकर सुंदर हाथ में डमरू लेकर त्रिशूल लेकर सुंदर आनंद से नाच रहे हैं। जैसे नृत्य की लीला का दर्शन भगवान ने करा, भगवान विष्णु उठ बैठे, तुरंत उठ के बैठ गए। भगवान उठ के जैसे बैठे, लक्ष्मी जी ने पूछा प्रभु क्या बात है?
आज आप एकदम अचानक उठकर बैठ गए, हुआ क्या है आपको, क्या हो गया? भगवान बोले, लक्ष्मी मैंने आज स्वप्न देखा है। क्या स्वप्न देख लिया आपने? आपने स्वप्न क्या देख लिया? देखा क्या है आपने स्वप्न? मैंने स्वप्न में देखा है देव अधिदेव महादेव बैकुंठ आए और बैकुंठ में नृत्य कर रहे हैं। अच्छा, इसलिए मेरा मन कर रहा है कि मैं महादेव से मिलकर आऊं, चलो मेरे साथ। भगवान ने गरुण जी को बुलाया, गरुण जी आइए। भगवान गरुण को बुलाते उससे पहले माता लक्ष्मी ने कहा आप गरुण को मत बुलाओ, मैं हाथी को बुला लेती हूँ। गज को बुलाया, गज के ऊपर भगवान विष्णु और लक्ष्मी दोनों बैठ गए। चले, अब ये दोनों जा रहे थे, भगवान शंकर को याद करते करते, शिव का गुणगान करते करते, शंकर का भजन करते करते, शिव स्मरण करते 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 जैसे ही जा रहे थे, जाते जाते बीच रास्ते में उधर से देव अधिदेव महादेव माता पार्वती के साथ आ रहे थे। देव अधिदेव महादेव साथ। शंकर भगवान नारायण को देखे, नारायण शिव जी को देखे, दोनों की आंख में से अश्रु बह गए। भगवान नारायण ने हाथ जोड़कर पूछा देव अधिदेव महादेव से, प्रभु आप कहां जा रहे हो? महादेव हाथ जोड़कर बोलते हैं आप ही से मिलने जा रहे थे। क्यों? शंकर भगवान बोले, रात्रि के समय पर जब मैं नेत्र बंद करके बैठा हुआ था, तब मैंने क्या स्वप्न देखा कि मैं बैकुंठ में पहुंच गया हूं और बैकुंठ में जाकर मैं नृत्य कर रहा हूं। तो मुझे लगा आप मुझे याद कर रहे हो, इसलिए मैं आपसे मिलने आ गया। भगवान विष्णु बोले, यही कि यही स्वप्न मैंने भी देखा और आपसे मिलने के लिए चल दिया। शंकर भगवान बोले, अगर ऐसी बात है तो अब चलो कैलाश पर, चलो थोड़े दिन कैलाश पर रहना, थोड़ी देर चलिए। भगवान विष्णु बोले, नहीं नहीं नहीं, स्वप्न मेरे को आया था, आप बैकुंठ में आए हो तो आप बैकुंठ चलिए। शंकर भगवान बोले, नहीं कैलाश चलना पड़ेगा। भगवान विष्णु कहे, नहीं बैकुंठ चलना पड़ेगा। वहीं से देव ऋषि नारद निकल कर जा रहे थे। श्रीमन नारद जी ने, अब नारद जी की थोड़ी आदत भी है बीच में बोलने की, थोड़ा सा। अब नारद जी पहुंच गए इन दोनों के बीच में। भगवान विष्णु और भगवान शिव जी को देखकर देव ऋषि नारद ने प्रणाम करा। हर हर श्रीमन। भगवान ने पूछा क्या बात है नारद जी? शंकर भगवान पूछे, आओ नारद जी, आपका आदर है, सम्मान है, सत्कार है। नारद जी बोले, बोलो प्रभु। तो भगवान बोले, पहले ये बताओ नारद जी कि तुम क्यों आए, कैसे आए? नारद जी बोले, आप दोनों खड़े थे तो मैंने सोचा मैं भी चल चलूं, बीच में थोड़ी देर बातचीत कर लो। तो शंकर भगवान बोले, बहुत अच्छे समय पर आए हो। भगवान विष्णु बोले, आप ही का इंतजार था, हम दोनों में थोड़ा सा विवाद चल रहा है, हम दोनों ने एक जैसा स्वप्न देखा है, दोनों एक दूसरे से मिलने जा रहे थे, पर दोनों एक जगह रास्ते में मिल गए, चौराहे पर मिल गए। अब बात ऐसी है, मैं कह रहा हूं शंकर भगवान से कि आप बैकुंठ चलो, शंकर जी कह रहे हैं आप कैलाश चलो। अब आप बताओ कौन कहां जाए? नारद जी चुटैया घुमाए, राम जी बड़े पूरे फंसे। कभी कभी बीच में बोलने वालों की हालत खराब हो जाती है। बीच में जो बोलता है, जैसे ठंड की जो ठंड पड़ती है ना, इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या खड़ी होती है? आधी रात को व्यक्ति पूरी रात यही सोच के नहीं सो पाता है कि कम्बल इधर से लंबा है कि इधर से लंबा है। पूरी रात कम्बल कहां से लंबा, पूरी रात यही नींद का झपका है और इसको ठंड लगे तो कम्बल मोड़े तो इधर से लंबा होगा, इधर से घुमाएगा, फिर देखेगा इधर से भी छोटा है, फिर पाँव लंबा करेगा, फिर के अभी भी छोटा रह गया, अंगूठा बाहर है, फिर आखिरी में नींद नहीं आए तो उठ के बैठे, फिर कम्बल को देखे लंबा, तो कि लंबा तो अच्छा है, फिर पाँव काहे बाहर निकल रहा है, तो समझ भी नहीं आ।
अब देवऋषि नारद बीच में, अब बोलो। नारद जी बोले बड़े बुरे फंसे साहब। नारद जी बोले इंद्र देवता ने एक पूजन रखी है, मुझे बुलाया है। शंकर भगवान बोले इंद्र ने पूजन रखी और तुम्हें बुलाया, क्या तुम्हें मालूम नहीं है मेरे ससुर ने पूजन रखी थी और मुझे नहीं बुलाया था? तो उनके क्या हाल हुए थे मालूम है तुमको? इंद्र ने पूजन रखी और देवाधिदेव महादेव को नहीं बुलाया। देव ऋषि नारद मन में सोचे झूठ भी कैसा बोलूं, इन्होंने दक्ष प्रजापति का सिर कट गया था, अभी ये इंद्र का कट जाएगा 2 मिनट में। देव ऋषि नारद बोले नहीं नहीं, इंद्र ने नहीं रखी तो ऐरावत हाथी ने रखी थी। तो देव ऋषि नारद बोले हाथी की पार्टी में तो हाथी जाए। देखो सीधी सीधी बात है ना। अब जहां पर गाय बैल की पार्टी हो तो गाय बैल जाए, और कुत्ता की पार्टी हो तो अरे जम के तो बोलो। अभी कुछ दिन पहले एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कि किसी ने अपने कुत्ता का जन्मदिन मनाया। पहले रुपट्टा सीधा कर लो फिर बताऊंगा। अब किसी ने कहा कि व्हाट्सएप पर आया कि कुत्ता का जन्मदिन मनाया और उन्होंने कुत्ता को ऐसी कुर्सी पर रखा, उसके हेट लगाया और केक कटवाया। अब केक कुत्ता ने काटा और खाया। जितने पार्टी में आए थे, ये हमारी जूली का जन्मदिन है, आ जाना। अब जूली का जन्मदिन मना रहे, अब कुत्ता का जन्मदिन में केक कटवाया कुत्ता से और केक सब एक दूसरे से खा रहे। अब वाह आशीष बोला गुरुजी बड़ा विचित्र जमाना आ गया, बड़ा विचित्र जमाना। बताओ कुत्ता का जन्मदिन है और बताओ लोगों को केक खिला रहे। हमने कहा सबऊ कुत्ते हैं, अब सबऊ कुत्ता हो जाए जितने। अब कुत्ता के जन्मदिन का केक कुत्ता ही खा सके? बोलो ईमानदारी की बात है कि नहीं? अपने घर में छोटे से बच्चे का जन्मदिन होता है तो क्या बड़ों को बुलाते हैं? बोलो जम के नहीं। और बड़े का जन्मदिन होता है तो बड़ों को बुलाते हैं, छोटे का जन्मदिन हो छोटे को बुलाते हैं। अब कुत्ता का जन्मदिन में किसको बुलाना था? तो जितने वहां आए थे, अब कुत्ता में तो तुम समझ ही जा, बोलवा की जरूरत ही नहीं। अब जन्मदिन मना रहा है वो कुत्ता का। एक बात और समझ में नहीं आई कि वह कुत्ता के जन्मदिन में गिफ्ट क्या क्या लाए होंगे। गिफ्ट क्या रहा महाराज? बड़ा ध्यान दीजिएगा, शिव महापुराण की कथा कर रही भाव। जितना धन आप व्यर्थ की जगह पर खर्च करते हो, उसमें से एक अंश भी आप किसी गरीब की पढ़ाई पर, किसी गरीब के विवाह में, किसी गरीब के भोजन में खर्च कर दोगे तो जीवन का सबसे बड़ा सुख मिलेगा। जीवन का सबसे बड़ा सुख मिलेगा। जो धन व्यर्थ की जगह पर खर्च कर, सत्कर्म की ओर लगा दो। देव ऋषि नारद बोले हम तो बीच में फंस गए। भगवान शिव ने कहा ऐरावत हाथी का अगर कोई पूजन है तो वहां हाथी जाए, तुम क्या करने जा रहे हो? नारद जी मन में सोचे अपन तो फिर फंस गए। अब नारद जी बोले प्रभु बताइए अब क्या करना है? अब निर्णय दो कि भगवान विष्णु कैलाश पर आएंगे कि भगवान शंकर बैकुंठ जाएंगे, निर्णय आप दीजिए। इतने में देव ऋषि नारद तुरंत माता पार्वती जी की ओर देख कर बोले ये सारे निर्णय तो जगदम्बा ही दे सकती है, इसके सिवाय कोई नहीं दे सकता। और बिल्कुल सत्य है, जहां पर माता पिता बैठे हों, बच्चों को थोड़ा कम बोलना चाहिए। बच्चों को थोड़ा कम बोलना चाहिए। हाँ, बोलने की जगह बोलो, बोलने की जगह के मना नहीं। जैसे एक व्यक्ति, एक लड़के की नई नई शादी हुई थी। अब नई नई शादी हुई तो घर में बहुत दिनों के बाद सास आ गई। सास आ गई तो उसका बहुत आदर करा, सम्मान करा, सत्कार करा। सास वहीं पर रही थोड़े दिन तक। आज भोजन बना तो उसका पति खा रहा था, बेटा जो जमाई है वो खा रहा था। भोजन करने जैसे ही बेटा, पत्नी ने भोजन परोसा। भोजन परोसते से ही पति ने कहा आज भोजन सासू जी ने बनाया है।
बहू बड़ी प्रसन्न हुई, प्रसन्न होकर बोली तुम्हें कैसे मालूम कि आज मम्मी ने भोजन बनाया है? पति बोला बस मैं पहचान गया था कि मम्मी ने ही भोजन बनाया है, सासू जी ने बनाया। तो तुम पहचाने कैसे? तुम तो ऑफिस गए थे, तुम्हें कैसे मालूम कि सास ने भोजन बनाया है? पति बोला बस रोज भोजन की थाली में काला बाल आता था, सफेद आया है। पहचान हो गई, समझ में आ गया कि आज सास ने बनाया। बाल से ही पहचान हो जाता, यही है। देव ऋषि नारद बोले निर्णय तो मां जगतजननी जगदम्बा पार्वती ही दे। माता अगर मां अंबे बैठी हुई है, जगदम्बा बैठी हुई है, मां शेरोवाली बैठी हुई है, आदिशक्ति माता पार्वती बैठी हुई है, तो उत्तर वो देंगी। माता पिता अगर कहीं बैठे हुए हैं और उनकी बात चल रही है, समझा रहे हैं, बता रहे हैं, ज्ञान उपदेश दे रहे हैं, तो बच्चों को थोड़ा सा मौन हो जाना चाहिए। नारद जी ने चतुरता दिखा दी, माता पार्वती से कहा निर्णय मां देगी। शंकर भगवान ने कहा ठीक है पार्वती नीचे उतरो। नंदी पे से मां जगतजननी नीचे उतरी। देव ऋषि नारद वहीं खड़े थे, भगवान विष्णु भी हाथ जोड़कर खड़े हो गए, लक्ष्मी जी भी हाथ जोड़ ली। मां निर्णय आप दीजिए, भगवान विष्णु कैलाश पर जाएंगे कि शंकर भगवान बैकुंठ में जाएंगे, आप बताओ। माता पार्वती जी ने कहा भगवान विष्णु बैकुंठ जाएंगे, भगवान शंकर वापिस कैलाश जाएंगे। पर एक बात जरूर कहूंगी कि नारायण जब तक बैकुंठ में रहते हैं तब तक शंकर बैकुंठ में रहते हैं, जब तक शंकर कैलाश पर रहते हैं तब तक नारायण कैलाश पर रहते हैं। ये दोनों कहीं नहीं जाते, एक दूसरे के साथ है, ये कहीं नहीं जाते। कितना सुंदर कहा है, कार्तिक के महीने में अगर आप शंकर की आराधना कर रहे हो तो उसका फल भगवान विष्णु दे रहे हैं। सावन के महीने में आप एक लोटा पानी अगर शंकर को चढ़ा रहे हो तो उसका फल भगवान विष्णु दे रहे हैं। दोनों विपरीतता में, राम कहो श्याम कहो पर फल शिव ही देंगे। शिव का नाम जपोगे फल मेरा नारायण ही देगा, मेरे भगवान। इसलिए भाव शुद्ध। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ, ओ धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। जय हो। हर भोले। डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए, डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए, विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए, विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। जय हो।
हर भोले। डमरू की धुन सुन के राम जी आए, डमरू की धुन सुन के राम जी आए, राम जी आए संग सीता को लाए, राम जी आए संग सीता को लाए। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ, ओ धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। हर हर महादेव है। भगवान शिव की कथा कर रही है, माता जगज्जननी जगदम्बा कर रही है। बैकुंठ में भगवान विष्णु रहे, शिव रहे कैलाश पर, तो दोनों ही जगह पर शिव भी हैं और नारायण भी है। महाराज शंकर भी वही है, नारायण भी वही है, कोई दूसरा स्थान नहीं, दूसरी जगह नहीं, दोनों वहीं पर विराजमान। शिव तत्व कहता है ओगरदानी, भगवान शंकर की कथा कहता है। जीवन का सुख वही। ब्रह्मदेव सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं, पर सृष्टि को रचने से पहले ब्रह्मा जी के मन में एक भाव और जागृत हो गया कि सृष्टि के निर्माण में मेरे भगवान ने कहा है कि पुरुष और स्त्री का निर्माण करना है। उस पुरुष और स्त्री का निर्माण मैं करूं तो वो स्वरूप क्या हो, उसका स्वरूप क्या हो। महाराज एक बात बहुत सावधानी से ध्यान रखिएगा, भगवान के मंदिर में आप जब भी प्रवेश करें, जिस भी भाव से आप शिव मंदिर में प्रवेश करें, चाहे राम मंदिर, चाहे कृष्ण मंदिर, चाहे नारायण का मंदिर, चाहे माँ का मंदिर, जगत जननी का हो, किसी भी मंदिर में प्रवेश करें, उस मंदिर की जो चौखट होती है, देहली होती है, उस पर कभी भी पाँव नहीं रखना चाहिए, लांग कर ही प्रवेश करना चाहिए। कारण शिव महापुराण की कथा में, स्कंद पुराण में, सारी पुराण भगवान नारायण की, भगवान विष्णु पुराण का स्मरण कर लो, चाहे श्रीमद् भागवत का स्मरण कर लो, भगवान के जो द्वारपाल होते हैं, चाहे वो जय विजय हों, चाहे श्रृंगी भृंगी हों, जो भी भगवान के गण होते हैं, वो द्वार पर, चौखट पर भगवान की आज्ञा से बैठे रहते हैं। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी किसी किसी मंदिर में चौखट नहीं होती, किसी किसी मंदिर में चौखट नहीं होती, सीधा खुला ओटला है, हॉल है, तो वहां का स्मरण क्या करा जाए। तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप मंदिर में जब प्रवेश कर रहे हैं, उस मंदिर में प्रवेश करते समय एक क्षण के लिए, मात्र एक क्षण प्रवेश करते समय
पंचाक्षर मंत्र का स्मरण कर ले। क्या मंत्र है? नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। पंचाक्षर मंत्र का स्मरण कर लें और अंदर प्रवेश कर लें। पहले की कथा में कहा था, पूर्णिमा शिव महापुराण में वर्णन करा था, सारे दोषों को मिटाने के लिए हमने पूजन में क्या गलती करी है, क्या मंत्र गलत बोला है, क्या साधना गलत बोली है, क्या हमारा स्मरण गलत हुआ है, जो भी गलती हमने करी है, केवल नमः शिवाय बोलने पर, नमः शिवाय बोल लेने पर, पंचाक्षर मंत्र बोल लेने पर हमारे सारे दोष समाप्त हो जाते। पूजन करने बैठे हो, पूजन में कोई गलती हो गई, उठो तो नमः शिवाय बोल लो, बैठो तो नमः शिवाय बोल लो। गलती मानव है, हो जाती है। भगवान तो नहीं है ना मनुष्य, मानव है तो गलती होगी। केवल नमः शिवाय बोलो, पंचाक्षर मंत्र का स्मरण करो, सारी गलतियां समाप्त। एक प्रश्न अच्छा है, किसी ने लिखा है तुलसी की माला का है कुछ। किसी ने लिखा है क्या तुलसी की माला से चंद्रकांता द्विवेदी, सतना मध्य प्रदेश से, जिन्होंने प्रश्न करा है। बैठी हैं आप ही हैं जी, बैठिए। आपने प्रश्न करा है क्या तुलसी की माला से भगवान शिव का नाम स्मरण कर सकते हैं? महाराज, अभी कथा में वर्णन किया, नारायण की प्रियता शंकर में है, शंकर जी की प्रियता नारायण में है, दोनों में प्रियता है। तुलसी भगवान नारायण की ऐसी प्रियता है, ऐसी प्रियता है। एक बात कथा में आपको पहले भी कही, 12 महीने भगवान शंकर पर तुलसा नहीं चढ़ती, पर एक दिन बैकुंठ चतुर्दशी के दिन शिव जी पे तुलसा चढ़ती है। पर शिव महापुराण के अंतर्गत लिंग पुराण में वर्णन मिलता है कि शंकर भगवान पर मंजरी समर्पित हो सकती है। क्या चढ़ सकती है? मंजरी। मतलब तुलसी की जो संविदा होती है, माला बनती है, उससे यह सिद्ध होता है कि आप शंकर का गुणगान गा सकते हो, शिव स्मरण कर सकते हो। अब किसी ने एक प्रश्न पहले भी करा था कि रुद्राक्ष की माला से क्या हम भगवान विष्णु का भजन कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? भगवान शिव का स्मरण आप तुलसी की माला से भी कर सकते हो, और रुद्राक्ष की माला से आप भगवान नारायण का भी स्मरण कर सकते हो। अभी कथा में आया था कि भगवान माता पार्वती जी कह रही हैं कि प्रभु आप बैकुंठ में रहें, आप कैलाश में रहें, पर यह सिद्धता है कि आप दोनों में कोई भेद नहीं है। अगर दुनिया के लोग आप में भेद करेंगे तो वो कभी आपकी भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने ये लिखा कि जो शिव में भेद करेगा और राम में भेद करेगा, वो राम को पाने का हकदार नहीं है। जिसने शंकर और राम में भेद कर लिया, नारायण में और शिव में भेद कर लिया, वो शिव को या नारायण को पा नहीं सकता। दुनिया के लोग कहते हैं हम राम वाले, हम कृष्ण वाले, हम शंकर मंदिर नहीं जाते। तुम कह दो छाती ठोक कर शिव मंदिर नहीं जाते, तो स्टाम्प पे लिख के जाना कि मुझे मेरे घर में ही जलाना, शमशान लेके मत जाना, और जलाना भी मत ही, मेरे घर में मुझे संजो के रख लो, क्योंकि जलोगे तो वो शमशान हो गया, शमशान हो गया तो शिव का घर हो गया। लिख दो कि हमें मत लेकर जाना, हम शंकर का प्रसाद नहीं लेते, हम